ओम शांति। अभी अभी जो आपने वीडियो सुना वो आपको कैसा लगा? कि आपको ऐसी कोई नई बात पता चली जो आपको पहले पता नहीं थी? वैसे तो यह सारांश था, डिटेल में कुछ समझाया नहीं जा रहा था इतना, क्योंकि पहले तो शॉर्ट में भी अगर हम समझ ले, है ना, फिर जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा हमें डिटेल की बातें भी समझ में आएगी, राइट। अभी हम एसेंस में शॉर्ट में भी नहीं समझ पा रहे हैं तो डिटेल में कैसे समझ पाएंगे? इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत डिटेल नहीं है लेकिन आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आगे आने वाला है सब कुछ। आपको धैर्यता से आगे बढ़ना है, ठीक है। यह एक प्लेलिस्ट है, तो इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस है ना, टॉप टू बॉटम आपको सब लाइन में सुनना है और हर एक वीडियो के बाद में आपको सारांश मिलेगा, है ना, जिससे आपको पता चले कि यह ज्ञान सिर्फ सुनने खातिर नहीं है, थोड़े पलों के लिए नहीं है, लेकिन यह ज्ञान प्रैक्टिकल है हमारे जीवन की, या फिर हम जिसे जानते हैं हमारे सगे संबंधियों को मदद रूप होने के लिए हम इस ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इसमें 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जो हमें धारण करने हैं। जैसे जैसे आप इसको धारण करते जाएंगे तो आप अपने आप अनुभव करेंगे कि ये तो सहज प्रकार का मेडिटेशन है। मेडिटेशन जैसे हम समझ रहे हैं वैसा नहीं, है ना, जो टेम्परेरी रिलीफ देता है ना, थोड़ी देर मन को रोक लिया, थोड़ी देर मन को डाइवर्ट कर लिया कहीं ऑब्जेक्ट पर, मंत्र पर, है ना, या फिर हठ योग के कोई भी प्राणायाम आसन पर शरीर को कंट्रोल करके, ऐसा नहीं। सहज राजयोग, है ना, जहाँ सिर्फ हम अपने वास्तविक स्वरूप को याद करके परमपिता परमात्मा का असली परिचय लेकर उनकी स्मृति जब लेके आते हैं तो सहज सहज हमारा मन कंट्रोल हो जाता है। वही सहज राजयोग है, ठीक है। आत्मा परमात्मा का कनेक्शन, योग माना ही कनेक्शन, यूनियन, लगाव, जुड़ाव, प्रीति, अटैचमेंट, किसके साथ? आत्मा का परमात्मा के साथ, ठीक है। उसको गहराई में हम समझेंगे। तो यहाँ कोई धर्म की बात नहीं है, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म को मानते हो तो भी आप इस राजयोग की शिक्षा को सुन सकते हैं। अंत में आपको क्या लेना है नहीं लेना है आपके ऊपर है ना, जो अच्छी बात है वो तो ले ही सकते हैं आप, इसलिए इसको ज़रूर सुनिए, है ना। तो पहला फ़ायदा आपको समझ में आ गया, है ना। और फिर बाकी जो वीडियो में आपने सुना, है ना, कि राजयोग की पढ़ाई पढ़ने से और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, है ना, कि हम देवी देवता बनते हैं, सर्वशक्तियों को जागरूक करते हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं वो सब आपने सुना था, इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि क्लियरली समझ में नहीं आया है तो पीछे जाइए, वीडियो को वापस सुनिए एक बार। हमने यह भी जाना कि हम अपने पिछले जन्मों को भी जान सकते हैं, और हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, है ना, घर बैठे हम किसी भी आत्मा को सुख शांति के वाइब्रेशन देकर मदद रूप हो सकते हैं, ठीक है। ईजी परिवर्तन, आप अभी तक बहुत कोशिश कर रहे हैं ना, वो वर्कआउट अगर नहीं हुई है किसी को चेंज करने की तो ये तरीका ज़रूर अपनाइए। तो ये राजयोग की शिक्षा पूरी पढ़िए तो आपको मेथड भी पता चलेगी, ठीक है। और अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है तो ये राजयोग की शिक्षा से आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और हर परिस्थिति को, है ना, हम पीसफुली कैसे हैंडल करें वो हमें पता चलेगा, है ना। मैच्योरिटी आएगी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, है ना, इस ज्ञान से,
और एंगर, हमारे जो 5 विकार है उससे भी हम मुक्त होंगे और सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है कि हमें योग की सही विधि पता चलती है ना। अभी तक हम जो समझ रहे हैं वो हकीकत नहीं है। हमने मनुष्य से ज्ञान पढ़ा है, लेकिन हम समझते हैं कि हाँ, ये मनुष्य भी भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया भगवान के ज्ञान में मिक्सचरिटी होती गई। मनुष्य ने अपने मन मत ऐड कर दी, तो अभी हमारे पास जो ज्ञान है वो संपूर्ण सत्य नहीं है ना। तो जैसे दूध के घड़े में आप एक बूंद विष डाल दो और उसमें दूध कितना भी डालो, लेकिन वो दूध पॉइजनस ही कहलाया जाएगा, है ना। वैसे ही अभी हमें जो ज्ञान मिला, हमें जो समझ मिल रही है मेडिटेशन, आध्यात्मिकता के बारे में, शास्त्रों से, अन्य अन्य जगहों से, उसमें संपूर्ण सत्यता नहीं है। वो कैसे पता चलेगी, है ना। जब आप इस राजयोग की शिक्षा से गुजरोगे और आप स्वयं में जो परिवर्तन अनुभव करोगे जो अभी तक नहीं किया है, वो आपका सबूत है। उसके लिए थोड़ी धैर्यता, है ना, से आपको ये पूरी पढ़ाई को समझना होगा। अभी तीसरा पॉइंट है कि यह ज्ञान नया अनोखा है क्योंकि भगवान स्वयं आके पढ़ा रहे हैं। सच्ची सच्ची आध्यात्मिकता आत्मा के अंदर हमें लेके जा रहे हैं, अनुभव करवा रहे हैं, है ना। तो ये सबसे ऊंचा है, इसलिए राजयोग को सब योग में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अभी राजयोग के नाम पर भी अनेक अनेक मनुष्यों ने बहुत सारे ओपिनियन निकाले हैं, है ना। बट ये तो स्वयं भगवान आके अभी इस धरती पर हमें पढ़ा रहे हैं। हम सबको पता है ना। जब भी अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान स्वयं आके सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो आत्मिक स्थिति का धर्म है, भाईचारा का धर्म है, तो वो समय अभी चल रहा है। ठीक है। तो हम कितने भाग्यशाली होंगे कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाई पढ़ाने आया है और हम वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो मुख्य रीज़न है, उससे हमारे जीवन में निरंतर सुख शांति का अनुभव होगा, है ना, और दूसरों को भी करा सकेंगे। ठीक है। चौथा रीज़न है कि इस ज्ञान से आपको भगवत गीता बहुत क्लियरली समझ में आएगी, है ना। वैसे तो ये वीडियोस में हमने ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं लिए हैं क्योंकि ये वीडियोस उन आत्माओं के लिए भी है जिनको भगवत गीता का कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। इसलिए जो रेफरेंसेस होंगे वो कुछ हमने वीडियोस के नीचे रखे हुए हैं। जैसे पहला वीडियो आपने देखा, उसके वीडियो के नीचे भगवत गीता के रेफरेंसेस रखे हुए हैं। और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं फ्री में, तो जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको आमने सामने बैठकर भी वो भगवत गीता के श्लोक्स हम आपको स्टडी करा सकते हैं। ठीक है। बट ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सारांश में पूरी भगवत गीता को पहले समझिए, श्लोक पढ़ने से पहले भी, है ना। हम अधूरा अधूरा ज्ञान ले रहे हैं जिसकी वजह से गीता को कभी नहीं समझ पाए। ठीक है। तो ये सच्ची गीता अभी भगवान पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी तरीके से समझ में आएगी और धारण भी कर पाए। तो भी लास्ट पॉइंट है, हमारे विचार इतने पावरफुल होंगे कि विचारों की शक्ति के आधार पर हम जो इम्पॉसिबल चीज़ है वो भी पॉसिबल कर सकते हैं, है ना। बड़ी बड़ी बीमारियों से भी मुक्त हो सकते हैं। जैसे हमने कहा, किसी को परिवर्तन भी कर सकते हैं, स्वयं में जो चेंजेस लाने हैं वो भी कर सकते हैं, और माइंड पावर को बढ़ा सकते हैं। और हमें जो थॉटलेस स्टेज चाहिए ना, वो यहाँ से प्राप्त हो सकती है बिना शारीरिक परिश्रम किए, जो अब तक हम करते आए हैं। ठीक है। बहुत वंडरफुल चीज़ है, बहुत ही इजी वे हम सब जो हमने सोचा है, हमारी प्योर विशेस है ना, वो हम फुलफिल कर सकते हैं। संतुष्टता को, गहरी संतुष्टता को अनुभव कर सकते हैं। और जैसे कि रियल लाइफ में खुली आंख रखते रखते, व्यवहारिक गृहस्थ जीवन में रहते रहते, हम जैसे कि बहुत कम विचारों के साथ जी सकते हैं और जितना चाहिए उतना ही सोचकर बहुत ही शांतिमय सुखदायी जीवन जी सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका स्केड्यूल कितना भी बिजी हो, बट यह ज्ञान से आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगा।
अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको उपयोग करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट चाहिए तो वो आपको मिलेगा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये ज्ञान सन्यासियों के लिए नहीं है सिर्फ, या जो लोग कुछ काम नहीं करते हैं या समय है, नहीं, ये ज्ञान जो भी बिजिएस्ट पर्सन है, जिनको मेंटल फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, है ना, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना, बुद्धि को पावरफुल बनाने के लिए, उनके लिए है। गृहस्थ जीवन में रहते हैं उनके लिए है ना। ये ज्ञान किसी को प्रेशराइज नहीं करता, ये करना ये करना, बंधन नहीं है। आपके सामने सब चीज़ें रखी जाएगी कारण के साथ, आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, है ना। कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको ये मानना है तो ये छोड़ना होगा। ये ब्यूटी है, बहुत स्वतंत्रता है इसमें कि वो सच्चाई है और जीवन में इतना हल्कापन महसूस कराता है। तो क्यों ना हम सीखें, थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा समझने के लिए, और ये किसी के साथ मैच नहीं होता है, इसलिए बहुत अनोखा है ना। जैसे ही समझ जाएंगे आपको बहुत खुशी मिलेगी इस ज्ञान से, ऑटोमेटिकली आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे और सब परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे, है ना? तो इसलिए आगे के वीडियोस को ध्यान से सुनिएगा। चलिए, बहुत अभी लंबा होते जा रहा है, हम यहीं रुकेंगे। कोई भी प्रश्न है तो पूछिए, फ्री क्लासेस अवेलेबल है ना, कोई भी टाइम पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो नेक्स्ट है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो ज़रूर सुनिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।